राम राम श्रोतागणों। भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, पिशाच। वो शब्द या फिर कह लीजिए अपने ही आप में एक बहुत बड़ा विषय जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की या फिर इनसे जुड़ी भूता जगहों की बातें करने की हम जैसे कई लोगों की बचपन से ही रुचि होती है। और दोस्तों इन लोगों में हमारे कई सब्सक्राइबर्स भी हैं और मैं भी। इसलिए दोस्तों हमारे ही इन कई सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर आज मैं हमारी भारतीय रेल के कुछ मशहूर गिने चुने भूता रेलवे स्टेशन के बारे में एक पूरी वीडियो सीरीज लेके आ गया हूँ। दोस्तों इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया की वीडियो सीरीज में मैंने ऐसे टोटल 10 स्टेशन कवर किए हैं जो अपने भूतों से जुड़े इतिहास के कारण या फिर किसी ना किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण सुर्खियों में रहे हो। इस सीरीज में दोस्तों हम ऐसे 10 वीडियो में इन 10 स्टेशन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या स्टोरी है इनकी, क्या किस्सा है या फिर क्यों लोग इन्हें भूता कहते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और अगर बात करें हम हमारे पहले स्टेशन के बारे में तो उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे आज नए आए हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट या फिर वीडियोस पसंद आते हैं और आपने अगर हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो तब तक 1 सेकंड का पॉज लेके हमारा वीडियो भी जरूर से लाइक कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों अभी हमारी चैनल पे थोड़ा पॉज था, वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। उसका जो रीजन था वो ये था कि ये जो 10 के 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन थे इनकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं अलग थी। तो सही हिस्ट्री ढूंढने में, इसे फॉर्म करने में और हमारी स्क्रिप्ट बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए थोड़ी वीडियो में देरी हो गई। लेकिन चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अब बिना किसी देरी के थोड़ा सा भी वक्त और गवाए हमारी ये भूतिया जर्नी शुरू करें। सबसे पहले हमारी हॉन्टेड लिस्ट में आता है मोस्ट फेमस, जिसका नाम शायद आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, वेस्ट बंगाल का बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। दोस्तों बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की भूतिया घटनाओं को डिटेल में जानने के लिए हमें इसके साथ थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी जाननी होगी। तो बात करें इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री की तो दोस्तों साल 1962 यानी कि 1962 में स्थानीय लोगों की डिमांड पर रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने बेगुन कोदार में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया और इनॉग्रेट किया। दोस्तों एक्चुअली तब बेगुन कोदार के लोगों के पास रेलवे स्टेशन नहीं था, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। इन्हें कोई भी ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया जाना पड़ता था। इसलिए ही दोस्तों कि बेगुन कोदार के लोगों को और ज्यादा असुविधा ना हो, इनकी डिमांड पे रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेगुन कोदार को बनाकर तैयार कर दिया। दोस्तों स्टेशन शुरू हुआ, ट्रेन आती रुकती, यात्री भी इनमें चढ़ते, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन मगर थोड़े समय में अचानक 5 साल बाद ही ये स्टेशन बंद हो गया। अब दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि नया का नया स्टेशन जहाँ पे सब सही चल रहा था उसे बंद कर दिया गया। तो दोस्तों कहा ऐसा जाता है कि अक्टूबर 1967 की एक शाम बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर मोहन ने एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा। लेकिन जब वो ऑफिस के बाहर आए तो वो लड़की गायब हो गई थी। दोस्तों इस बात को मोहन ने तो पहले भ्रम ही माना। उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद ज्यादा काम के चलते उन्हें ये भ्रम हुआ हो, लेकिन फिर दूसरी शाम तो गजब हो गया। दोस्तों उसी लड़की को मोहन ने ट्रेन से भी ज्यादा तेज लोकोमोटिव के आगे भागता हुआ पाया। तब दोस्तों मोहन बहुत डर गए और फिर उन्होंने ये बात अपने स्टाफ मेंबर्स को बताई। तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने भी ऐसी ही लड़की को कई बार देखा है। और तो और दोस्तों जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उनकी तरफ से भी यही जवाब था कि इस लड़की को कई गांव वालों द्वारा भी देखा गया है। फिर दोस्तों मोहन काफी डर गए और वो इस बात से बहुत परेशान थे और थोड़े ही दिन में उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर दोस्तों वो अपने घर यानी कि वहां से 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया वापस से चले गए। लेकिन दोस्तों दुखदवश अचानक ही 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई और वो चल बसे। फिर दोस्तों मोहन के चल बसने के बाद बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई और उन्होंने चार्ज संभाला। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस दिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन की उसी दिन की शाम उन्हें भी वो लड़की वापस से दिखाई दी। अब क्योंकि उन्हें मोहन की सारी कहानी पता थी, इसलिए डर से बेहाल होकर उन्होंने जैसे तैसे अपना ट्रांसफर करवा लिया और कहीं और चले गए। इसके बाद तो दोस्तों इस लड़की के चर्चे पूरे गांव में फेमस हो गए। और तो और दोस्तों बात यहाँ तक बढ़ी
कि वहाँ पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, स्टाफ ने नौकरी से मना कर दिया और रात में तो वहाँ कोई होता ही नहीं। एक हरा भरा स्टेशन वीरान बन गया। दोस्तों फिर वहाँ पे ट्रेन्स आती रुकती मगर कोई मुसाफिर नहीं होता था और ट्रेन ऐसे की ऐसी चली जाती। और दोस्तों इस स्टेशन पे कोई पैसेंजर ना मिलने की वजह से रेलवे को जो नुकसान भुगतना पड़ रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे स्टाफ मेंबर कोई हामी नहीं भर रहा था ड्यूटी करने से, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस स्टेशन को 5 साल बाद यानी कि 1968 में बंद कर दिया। और इस रेलवे स्टेशन ने अपनी भूतिया होने की पहचान पा ली। अब दोस्तों ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों सबको दिख के परेशान करती थी, इसके बारे में जाने तो बेगुन कोदार के स्थानिक लोगों के अनुसार ये वही लड़की थी जिसकी मौत 1966 में एक ट्रेन के नीचे आ जाने से हुई थी और उसकी मौत के साथ ही उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। इससे पहले 1 साल बाद यानी 1967 में वहाँ के स्टेशन मास्टर मोहन द्वारा ऑफिशियली देखा गया। दोस्तों इस भूतिया लड़की की आत्मा के बारे में सबसे खास बात ये थी कि ट्रेन आने से पहले या ट्रेन आने के बाद नहीं, बल्कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास हो या प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो सिर्फ तभी दिखाई देती थी। ट्रेन आने से पहले या जाने के बाद इस लड़की का मानो कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। तो दोस्तों अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर ये भूतिया लड़की थी कौन, जिसने एक हरा भरा पूरा का पूरा बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन ही बंद करवा दिया। दोस्तों फिर बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन काफी समय तक बंद रहा, लेकिन फिर साल 2002-2003 में लोग और समय दोनों ही बदले और इस स्टेशन को वापस से शुरू करने की डिमांड बढ़ने लगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी गलत अफवाह और ज्यादा ना फैले जिससे हमारे इंडियन रेलवेज को और ज्यादा नुकसान हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा इस स्टेशन को फिर से शुरू करने से पहले 11 साइंटिस्ट की एक टीम सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले साजो सामान के साथ एक रात गुजारने के लिए बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना कर दी गई। और फिर दोस्तों बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पहुंचने के साथ ही इन 11 के 11 साइंटिस्ट ने स्टेशन की हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए और इस स्टेशन के हर एक कोने जैसे कि ट्रैक्स, टिकट घर और साथ ही स्टेशन मास्टर की ऑफिस में बैठकर पैरानॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन साइंटिस्ट ने एक रात भी गुजारी। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर इन साइंटिस्ट को भूत होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। और फिर दोस्तों लोगों की मांग और इन साइंटिस्ट की रिपोर्ट को देखते हुए तब की तत्कालीन रेल मंत्री ममता दीदी ने इस शापित बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। फिर दोस्तों पहली ट्रेन रांची एक्सप्रेस सुबह 10:30 बजे अगस्त 2009 में करीब 41 या 42 साल के बाद इस भूताहा रेलवे स्टेशन पर फिर से रुकी। फिर दोस्तों वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर वापस से चहल पहल बढ़ी और सब नॉर्मल होने लगा। लेकिन दोस्तों आप लोग ये जान के हैरान हो जाएंगे कि आज भी रात के वक्त इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, ना ही कोई रेलवे स्टाफ का कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित होता है। और तो और मुसाफिर भी इस स्टेशन पर आपको रात में नहीं दिखेंगे, वो केवल दिन में ही अपनी जो मुसाफरी है वो करते हैं। दोस्तों उल्टा का ये स्टेशन आने पे ट्रेन की स्पीड कम करने की जगह लोको पायलट इसे बढ़ा लेता है और पैसेंजर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं कि ये भूतनी है जो ट्रेन के साथ भागती है वो इन्हें ना दिखे। दोस्तों लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी इस लड़की को देख लेता है तो या तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों यही थी हॉन्टेड हिस्ट्री या फिर भूतिया कहानी बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की। अब ये कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये भूतिया वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना जो व्यू है वो मुझे बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।